किसी ने सच ही कहा है कि सुनी हुई बात पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी का वह भाग नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। यह कहानी एक चोर की। उसके पिताजी भी चोर थे और वह अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे। तब अपने बेटे से बोले कि बेटा, मैंने उम्र भर चोरी की है और तुम भी इसी काम में लग गए। ठीक है, मगर एक बात ध्यान रखना कि किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पर और किसी आश्रम में मत जाना। गलती से भी तुम्हारे कदम वहां न पड़ जाएं, वरना यह चोरी का धंधा भूल जाना। लड़के ने उस बात को याद रखा, वह मंत्र था। यह कहकर पिताजी ने अंतिम सांस ले ली और वो चल बसे। बेटा चोरी करने लगा। एक दिन एक मकान में चोरी करने गया। घर में सब लोग सो रहे थे। अलमीरा से सामान जैसे चोरी करने वाला ही था, तभी घर वालों की आंख खुल गई। शोर मचाने लगे, सैनिकों को बुलाया। यह चोर भागने लगा। सैनिक आ गए थे, उसका पीछा कर रहे थे। चोर दौड़ते भागते एक आश्रम में चला गया। पिताजी ने सिखाया था कि किसी धार्मिक स्थान पर, मंदिर में, आश्रम में नहीं जाना। अब चला गया था। अंदर सत्संग हो रहा था। उसने सोचा दोनों कान बंद कर लेता हूं, कोई आवाज नहीं आने पाएगी। छिपना तो है, क्या करें। लेकिन जिस काम को आप करने से मना करते हैं, आपकी इंद्रियों को वह काम सबसे पहले होता है। इस बात में आप ध्यान दीजिएगा। तो कान में फिर भी बात पड़ती रही, उसके आवाज जाती रही और यह कह रहे थे कि वहां सत्संग में जो महात्मा जी थे, उनका कहना यह था, सत्संग जो चल रहा था, कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। यह बात उसने सुन ली और इसके बाद वह वहां से क्या हुआ, आश्रम से छुपते छुपाते भागने की कोशिश करने लगा। तभी इसको जाके सैनिकों ने पकड़ लिया, राजा के सामने ले जाया गया। उसके पिताजी ने एक और बात उससे कही थी, सिखाया था उसको कि कभी भी स्वीकारना मत कि तुमने चोरी की है। कभी कहना मत कि मैंने चोरी की है, चाहे जितनी मार पड़े। मानो ही मत कि मैंने चोरी की है। तो वहां राजा ने पूछा कड़क आवाज से, क्यों, तुमने चोरी की है? बोले नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने कहा सैनिकों से कि ले जाओ इसको। ऐसे ही कहा तो सैनिक पूरे उसको पकड़ के कारागार में ले गए। कारागार में भी पूछताछ हुई, कड़ी पूछताछ हुई, फिर भी मानने से उसने बार बार यही कहता रहा, मानने से मना कर दिया। बार बार ये कहता रहा कि मैंने चोरी नहीं की। और राजा जो था, उसके पास ये फीडबैक आया कि ये जो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने चोरी की है। राजा ने मंत्रियों से सलाह करने लगा। उसके राज्य में यह प्रथा थी कि जब कोई अपना अपराध स्वीकारता नहीं है, तब तक उसको कोई सजा नहीं दी जाती है। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि पता करते हैं कि ये जो चोर है वो किस भगवान को मानता है। पता चल जाएगा महाराज कि इसने चोरी की है या नहीं की है। तो पता किया गया। पता चला कि ये चोर जो है देवी माता को बहुत मानता है। तो एक ठगनी को बुलाया गया और उसे कहा गया कि आप जो है देवी के रूप में बिल्कुल तैयार हो जाओ। जो है दो जो नकली भुजाएं लगा ली उन्होंने और मसाल हाथों में पकड़ ली। नकली शेर पर सवार होकर बिल्कुल तैयार होगी, बिल्कुल देवी माता का रूप लगने लगी। और वह जो है जो मंत्री था, उनने सेना के लोगों को भी समझा दिया था कि क्या क्या अपन को करना है। सारा अरेंजमेंट करवा दिया था। रात्रि के समय में जोर जोर से आवाज आ रही थी, आवाज होने लगी और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। यह सब पहले से ही पूरा प्री प्लान्ड था। जो है इनकी सेटिंग हो रखी थी, पूरा सब व्यवस्था पहले से बनाई गई थी। और नकली शेर पर सवार होकर वह जो ठगनी थी वह चली आ रही थी, आगे बढ़ती चली जा रही थी। चोर की आंखें खुल गईं और देखकर बोला, यह क्या, जिनकी मैं पूजा करता था वह साक्षात मेरे सामने दर्शन देने आ गई। उसने दर्शन किए और कहने लगा कि माँ प्रकट हो गई इस संकट में मुझे बचाने के लिए, आपको प्रणाम करता हूं। और देवी माँ जो थी, वह ठगनी जो देवी थी, देवी के रूप में आई थी, वह पूछने लगी कि अच्छा चलो ये बताओ कि सच बताना कि क्या तुमने चोरी की है। तभी वहां पर जो प्रकाश हो रहा था, जो मसाल लिए थी, उनसे जो उजाला हो रहा था, तो चोर की नजर पड़ गई कि उनकी तो परछाई है।
और उसने उस दिन सुना था आश्रम में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तुरंत समझ गया कि ये मेरे साथ कोई खेल हो रहा है। उसने कहा, नहीं मां, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको सबसे पहले पता होता। आपसे छुपाने की क्या आवश्यकता है मुझे। इस बात को जो बाहर सैनिक खड़े हुए थे, सेनापति खड़ा हुआ था, सब सुन रहे थे। वह तैयार थे कि कोई गवाही मिल जाए, बस एक बार तो काम हो जाए। तो सब समझ गए कि इसने चोरी नहीं की। वह जो चोर था उसे राजा के दरबार में लाया गया और बड़ी इज्जत के साथ उसे बरी कर दिया गया। चोर जब दरबार से बाहर जा रहा था तब उसने सोचा, उसे लगा, तो वो सोचने लगा कि मैंने सिर्फ एक लाइन सुनी थी सत्संग की कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अगर हर दिन सत्संग में जाने लगूं तो जीवन सुधर जाएगा। उस दिन के बाद उसने चोरी का धंधा छोड़ दिया। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है। अच्छी बातें सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो जीवन में काम भी अच्छे होते चले जाएंगे। एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। कहानी अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।